अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल तंजीलाज़ किचन एट। कैसे हैं आप सब। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़े की और बहुत ही चटपटी सी चना चाट। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके लिए हम बनाएंगे सबसे पहले एक इमली की खट्टी और मीठी चटनी। उसके लिए मैंने ली है 400 ग्राम तकरीबन इमली है और इसमें 1 केजी मैंने पानी डाल लिया है। पानी डाल के मैंने आधा घंटा पहले इसको भिगो दिया है। इमली काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको पकाएंगे। फ्लेम पे मैंने पैन रख दिया है और इसमें हम डालेंगे इमली और इसमें जो मैंने पानी डाला हुआ है जिसमें भीगी हुई है, इसको हम डालेंगे और तकरीबन बॉयल आने के बाद हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट पकाने से ये होगा कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और इसकी गुठलियाँ अलग करना बहुत आसान हो जाएंगी। अब जबकि ये तकरीबन 5 मिनट पक गई है, इसको मैंने ब्लेंडर जग में डाल के इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। इससे ये हुआ है कि गुठलियाँ अलग हो गई हैं और इसका गूदा बिल्कुल बारीक हो गया है, जिससे हमें छानने में आसानी होगी। अब छलनी से इसको हम छान लेंगे और इसका जो एक्सेस गूदा और गुठलियाँ वगैरह हैं इनको हम बिल्कुल निकाल देंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सा छल गया और इसमें मैंने तकरीबन ½ लीटर पानी और डाला है, मुझे कम लग रहा था। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसको हमने दोबारा आग पे पकने के लिए रख दिया और ये है 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ये भुना और पिसा हुआ कुटा हुआ धनिया है 1 टीस्पून, ये है सौंठ का पाउडर यानी अदरक का पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून। इससे इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसमें हम चीनी डालेंगे 1.5 कप। मैंने थोड़ी सी बचा ली है, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन मैं बाद में इसको ऐड कर दूंगी क्योंकि ये बहुत बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है इन चीज़ों इमली की चटनी के लिए। और सारे मसाले जो मैंने इसमें ऐड किए हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा मीठी चाहिए या ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप स्पाइसेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये तकरीबन इसको मैंने 15 मिनट पकाया है और तकरीबन हमें इतनी पतली चाहिए क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी। अब मैंने अभी के यूज़ के लिए निकाल लिया है एक बाउल में। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी और चना चाट में हम इसको मिक्स कर देंगे। और बाकी की हम इमली की चटनी में हम डालेंगे तकरीबन 1/8 टीस्पून हमने डालनी है टाटरी। इससे ये प्रिज़र्व हो जाएगी और फ्रिज में हम इसको 20 से 25 दिन रख के खा सकते हैं। चना चाट में भी यूज़ कर सकते हैं, दही बड़ों में भी, और अपने किसी भी स्नैक्स के साथ यानी पकौड़ों के साथ, कबाबों के साथ हम इसको खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी चटनी बनती है। अब मैंने 2 कप लिए हैं बॉयल चने। चनों को रात को मैंने तकरीबन भिगो दिया था पानी में। ½ टीस्पून इसमें डाला था हमने मीठा सोडा। उसके बाद सुबह वॉश करके हमने इसको अच्छा सा बॉईल कर लिया कि चने बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ये 2 कप आलू लेंगे हम बॉईल किए हुए। आलूओं को मैंने क्यूब्स कट में और छोटे पीसीस में कट है। चना चाट में आलू के साइज़ छोटा होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे एक बड़ा प्याज चॉप किया हुआ, जिस तरह ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं इसी तरह मैंने इसके लिए प्याज चॉप किया हुआ है। और ये टमाटर लेंगे हम, ये भी एक बड़ा टमाटर है। अगर छोटे हो तो 2 ले लें और उनके बीज निकाल दें और इनको भी छोटे क्यूब्स कट में आप काट लें। ये हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें मैं थोड़ी कम डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। अब इसमें भी डाल लेंगे हम सॉल्ट। सॉल्ट है तकरीबन ½ टीस्पून। ½ टीस्पून ही है कुटी हुई लाल मिर्च। ये भुना और पिसा हुआ ज़ीरा है, इससे चना चाट में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये है भुना और पिसा हुआ धनिया। और ये है चाट मसाला 1 टेबल स्पून।
अब इसके ऊपर हम डालेंगे तकरीबन 1 कप जो खट्टी और मीठी चटनी हमने बनाई थी। ये इमली की चटनी से आप देखिएगा आपके चना चाट कितनी टेस्टी और कितनी चटपटी और यमी सी हो जाएगी। अब इसमें तकरीबन हम डालेंगे 4 टेबलस्पून हम दही डालेंगे। और अब ये हरी चटनी हमने डालनी है। ये हरी पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चों की ये हरी चटनी है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप पुदीना की हरी चटनी लिख के सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगी। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इन सब चीज़ों को, ताकि सबका टेस्ट सारे मसालों का, सारे स्पाइसेस का और दही का, इमली की चटनी का मिक्स हो जाए चनों में और आलूओं में। अब इसको हम गार्निश कर देंगे। जौन सी चीज़ें हमने अंदर डाली थी उन्हीं से हम गार्निश कर देंगे। प्याज मैंने ऐड किए, अब टमाटर डालेंगे, हम दही डालेंगे। दही को आपने अच्छा सा फेंट लेना है, फिर इसमें ऐड करनी है। इमली की बची हुई चटनी हम डालेंगे। ये जो मैंने अब गार्निश के लिए चीज़ें यूज़ की हैं ये भी बिल्कुल इसकी परफेक्ट क्वांटिटी में है, क्योंकि ये डालने के बाद इसमें कम या ज़्यादा बिल्कुल कुछ नहीं फील होगा। बिल्कुल परफेक्ट इसका फ्लेवर आएगा आपको। अब ये हरी चटनी से हम गार्निश कर लेंगे। ये 2 कप चनों की मैंने क्वांटिटी बताई है, बाकी आप जितना बढ़ाते जाएंगे उसके हिसाब से अपनी सारी चीज़ें बढ़ाते जाएंगे। ये पापड़ी है, ये मैंने घर पे बनाई है। आप ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको डाल लें। अगर आपने फ़ौरन सर्व करने हैं तो फिर तो आप इसमें पापड़ी डाल लें, क्योंकि थोड़ी देर के बाद पापड़ी जो होती है वो सौगी होना शुरू हो जाती है और फिर अच्छा फ्लेवर नहीं देती। इसलिए आप पापड़ी जिस वक्त आप सर्व करने लगें, जिस वक्त खाने लगें, उस वक्त आप डाल लें। और अगर आप स्किप करना चाहें तो इसको स्किप कर दें। इससे चाट के फ्लेवर पे कोई असर नहीं होगा इसे स्किप करने से। ये हमारी चना चाट रेडी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाई चना चाट तो आपकी कैसी बनी। इसको मैंने अब सलाद के पत्ते काट के इसको मैंने गार्निश कर लिया। इसकी लुक देखने में बहुत अच्छी हो गई है। इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।